तो देखो सर्कल यार सिंपल से चैप्टर है, इसमें काफी अच्छा कर सकते हो आप। तो जैसे आपने स्ट्रेट लाइन को पढ़ा ना, वैसे ही इस सर्कल को ही पढ़ो। सिंपल सिंपल सा, टफ नहीं बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले आप ये बताओ, जो सर्कल जो आता है वो ऐसे किस पॉइंट का लोकस आता है, क्या लगता है आपको? जो फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं, क्या वैसे पॉइंट का ही लोकस आप बताते हो क्या? वो क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। क्या ये क्लियर है सबको? ये तुम्हारा क्या है भाई? ये तुम्हारा फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे, यानी कि ये जो रेडियस होता है ये क्या है आपका? फिक्स डिस्टेंस है। उस पे जो पॉइंट लाई कर रहा होगा, मान के चलो ये h कोमा के जिसका लोकस फाइंड कर रहे हो, इस पॉइंट का जो लोकस आएगा वही आपका क्या आएगा? सर्कल आएगा। क्या ये सबको क्लियर है? बताओ। हाँ सर। यस। हाँ, चलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें टाइप। पहला इक्वेशन ऑफ सर्कल में अगर देखें तो इसने बोला जो फिक्स पॉइंट जो है वो तुम्हारा हमने फिक्स कर दिया, वो तुम्हारा 0,0 है, यानी कि ओरिजिन। ठीक है ना? और वो जो फिक्स डिस्टेंस है वो तुम्हारा क्या है? r है। तो तुम्हें इस पॉइंट का लोकस निकालना है। अगर लोकस निकालोगे तो तुम क्या बोलोगे? यहाँ पे कंडीशन जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। क्या अपन बोल सकते हैं जो ओपी मॉड ओपी इक्वल्स टू किसके इक्वल? r के इक्वल लिख सकते हैं? बताइए। यस सर। आर के इक्वल लिख सकते हैं। और डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर देखना चाहें तो क्या आप ये भी बोल सकते हो, चलो बोथ साइड स्क्वायर कर लो, ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? क्या ये h माइनस जीरो स्क्वायर प्लस के माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्या यहाँ से h और k को रिप्लेस कर दोगे? किससे? h को आप करोगे x से रिप्लेस, k को आप रिप्लेस करोगे y से। तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होगा? ऐसा। तो ये क्या आया? सर्कल का इक्वेशन। जब ये सर्कल का इक्वेशन ऐसा दिखेगा, मतलब हमें पहचानेंगे जो भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, तो क्या अपन समझ जाएंगे जो उस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है? ओरिजिन है। और रेडियस क्या है इसका? आर है। क्या ये सबको क्लियर है? बताओ। यस। यस। यस सर। ठीक है। अब बोला है जो सेंटर अगर तुम्हारा दे दिया गया है, जो फिक्स पॉइंट एक बता दिया गया जो x1 y1 है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है? x1 y1 है। ओके। और ये r डिस्टेंस पे, मतलब जो पॉइंट, जिस पॉइंट का लोकस निकालोगे, ठीक है ना, ये h k क्या है? फिक्स पॉइंट x1 y1 से फिक्स डिस्टेंस, यानी कि r डिस्टेंस पे जो पॉइंट लाई करेगा वो आएगा सर्कल। तो उस सर्कल का इक्वेशन बताना है। तो क्या यहाँ पे भी सेम काम करोगे? जो बोलोगे चलो इसको हम लोग a बोल देते हैं, तो AP मॉड ऑफ AP इक्वल्स टू क्या बोल दोगे? r के इक्वल होगा। फिर आप बोल दोगे जो AP स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला से आप लिख दोगे यहाँ से h माइनस x1 स्क्वायर प्लस k माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। फिर h को रिप्लेस कर दोगे x से, k को रिप्लेस कर दोगे आप y से। लोकस वाला ही काम कर रहे हैं एक तरह से। तो क्या ये तुम्हारा x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है? ऐसा है क्या? बताइए। अगर हमें ये इक्वेशन दे दिया जाए तो क्या इक्वेशन को देख के हम ये पहचान पाएंगे जो इस सर्कल का सेंटर क्या है और रेडियस क्या है? ऐसा बता पाएंगे क्या? बता पाएंगे। तो सेंटर बता देंगे, जो इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर क्या होगा? क्या ये x1 y1 होगा? और इसका रेडियस क्या होगा भाई? क्या रेडियस इसका r होगा? तो सेंटर आ गया x1 y1, रेडियस आ गया r। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। चलो यहाँ पे r के प्लेस पे a लिखा है तो a हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बोला है द लाइन इतना एंड इतना आर द डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ एरिया 49 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना? देन द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज। अब थोड़ा सा रुक के हम लोग सोचेंगे। अभी जो आपने ये सर्कल का इक्वेशन लिखा है, तो इस इक्वेशन को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस चाहिए। क्या ऐसा है? यस बताओ। सर। ऐसा है। अगर लाइन का इक्वेशन लिखते थे तो लाइन के इक्वेशन को लिखने के लिए क्या चाहिए होता था? एक पॉइंट और स्लोप चाहिए होता था, चाहे वो पॉइंट कहीं से, मतलब पॉइंट कहीं से भी मिले
और स्लोप कहीं से मिले। अगर 2 पॉइंट दिया है तो दोनों पॉइंट के हेल्प से अपन स्लोप फाइंड कर लेते थे, ऐसा करते थे। यानी कि हमारा मोटिव होता था जब लाइन का इक्वेशन लिखना है तो हमें कहीं से पॉइंट मिल जाए जिस फिक्स पॉइंट से वो पास कर रहा हो और स्लोप मिल जाए। ऐसे ही सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा मोटिव ये रहेगा जो हमें ढूंढना है जो उसका सेंटर और साथ ही साथ रेडियस। अगर सेंटर और रेडियस मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा, यानी कि सर्कल का इक्वेशन लिख पाएंगे। क्लियर है सबको? तो अब सोचो यहाँ पे ये जो दो लाइन है, दो लाइन क्या है, इसका डायमीटर है सर्कल का। और डायमीटर हमेशा क्या सेंटर से पास करता है क्या सर्कल के? हाँ सर। पास करता है। तो क्या इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा क्या वो सेंटर बता देगा अपने को? हाँ सर। एक लाइन ये, दूसरा लाइन ये, तो इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो सेंटर बता देगा। तो एक लाइन सोचो ये आपका है 2x - 3y = 5 और दूसरा लाइन जो है आपका वो है आपका 3x - 4y = 7। ठीक है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो भाई, क्या आ रहा है? सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है। एक तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 1, -1, क्योंकि वो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, -1 आ रहा है? यस ऐसा है, ऐसा है। तो यानी कि सेंटर तो आपको मिल गया लेकिन रेडियस अभी भी आपको पता नहीं है। इसने बोला है जो सर्कल ऑफ एरिया 49 पाई। क्या सर्कल का एरिया पता है आपको? एरिया क्या होता है? पाई r² होता है। और इस एरिया का वैल्यू दिया है क्या 49 पाई। तो क्या यहाँ से 7 हमें r का वैल्यू मिल जाएगा 7। तो जो सेंटर भी मिल गया आपको और रेडियस भी मिल गया। तो अगर सेंटर और रेडियस मिल जाए तो अपन क्या लिखते हैं? क्या ये x - x1² प्लस y - y1² = r²। क्या इसमें फिट कर दें? हाँ सर। कर देते हैं। तो ये आ जाएगा x - 1² प्लस y + 1² = 7²। अब इसको सॉल्व कर लो, देख लो कौन सा आ रहा है आंसर। तो x² + y² - 2x + 2y और इधर 2 आएगा, ये 49 है, बट इधर भेजोगे तो 47 हो जाएगा। क्या ये तुम्हारा डी ऑप्शन दिख रहा है क्या? चलेगा? यस सर चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। तो इसने बोला जो इफ द इंसेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 1, 1 and the equation of its one side is 3x + 4y + 3 = 0, then the equation of the circle of this triangle। कैसे करें? ये तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में? पता है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में? यस सर पता है। और हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वाला जो एक पढ़े थे स्ट्रेट लाइन में, आपको बताया गया था जो यार 205 होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो क्या उसका इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, क्या सब चारों एक ही पॉइंट पे होता है? हाँ सर तो ये 1, 1 से हमें क्या इस सेंटर का सॉरी इस सर्कल का सेंटर दे दिया गया है क्या? ऐसा है। अब हमें बोला है जो सरकम सर्कल फाइंड करना है, आपको सरकम सर्कल फाइंड करना है। सेंटर तो पता चल गया और हमें क्या चाहिए? रेडियस चाहिए होगा। बताओ। और इसका एक साइड हमें दिया है 3x + 4y + 3 = 0। ऐसा है। एक चीज हमें और बताओ, जो ये जो एंगल होता है, मतलब ये वाला अगर ज्वाइंट कर दें, एक तो बताओगे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सर एंगल जो होगा वो 60-60 होगा। तो क्या मैं इसको 30 बोल सकता हूँ क्या? इसको 30 ऐसा लिख सकते हैं। अब सोचो तुम्हें रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस फाइंड करने के लिए थोड़ा सा सोचो भाई कैसे करें। क्या इससे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और ये वाला क्या होगा? रेडियस के इक्वल होगा। अगर सेंटर से सरकमफेरेंस पे मिलाते हो तो जो ये ए बी सी कर रहे हैं तो क्या तुम बोल सकते हो जो ए सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? रेडियस के इक्वल होगा? बताओ भाई।
सर 2 ऐसा जगह है। AC लिख दिया है। अच्छा 2 जगह AC लिख दिया है, चलो इसको D कर लो। ठीक है, अब बताओ AC क्या रेडियस के इक्वल होगा? हाँ सर। हाँ सर। होगा, बिल्कुल होगा। अब तुम्हें सोचो, अगर रेडियस के इक्वल होगा, ये एंगल पता है 30 डिग्री है, तो अगर तुम्हें एक और मिल जाए, सोचो ये PC हम फाइंड कर लें। PC क्या हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? कर हाँ सकते सर। हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 3 + 4 + 3 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर देखोगे तो ये क्या 5 आ रहा होगा? यस सर। तो क्या ये 10/5 क्या ये 2 के इक्वल आया? 2 के इक्वल आया। तो PC तुम्हारा 2 के इक्वल आ गया, तो क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगा दें, साइन वाला यूज करें? तो साइन 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या ये PC/AC होगा? PC क्या है तुम्हारा भाई, 2 के इक्वल है, AC क्या है तुम्हारा, रेडियस के इक्वल है। और साइन 30 का वैल्यू और तुम्हें पता है कितना होता है? साइन 30 1/2 1/2। 1/2। 4 तो आ क्या जाएगा। रेडियस किसके इक्वल आया? 4 के इक्वल आया। रेडियस पता चल गया, सेंटर पता चल गया, तो क्या इस सर्कल का इक्वेशन, यानी कि सरकम सर्कल क्या होता है, जो ट्रेंगल के वर्टेक्स से पास करने वाला सर्कल ना, यही तुम्हारा सरकम सर्कल है क्या? बताओ, सरकम सर्कल तो यही होता है ना। तो इसी सर्कल का इक्वेशन लिखना होगा, तो क्या आ जाएगा, क्या ये x-1² प्लस y-1² इक्वल्स टू 4², ऐसा बोल दोगे? तो यहाँ से आया x² + y² -2x - 2y प्लस, देखो इधर 2 आ जाएगा, इधर क्या है भाई, ये 16 है, तो 16 है, तो इधर अगर करोगे तो क्या ये -14 इक्वल्स टू 0 होगा? बताओ, समझ में आया? तो ए हाँ ऑप्शन सर। होगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करो तो इसमें द इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द कॉर्ड इतना ऑफ द सर्कल दिस, ठीक है ना, एज डायमीटर। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? पहले एक रफ स्केच ड्रॉ कर लो। इसने बोला है जो द इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द कॉर्ड इतना, ये जो कॉर्ड है ऑफ द सर्कल इतना एज ए डायमीटर, मतलब तुम्हें क्या करना है, मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, एक सर्कल का डायमीटर है, और दूसरे सर्कल का ये क्या है, कॉर्ड है। समझ में आ रही बातें? ये क्वेश्चन यस हमने सर। किया, आपने दिया होगा पहले। अभी इसको सॉल्व करते हैं ना, पहले देखते हैं कैसे करोगे, चलो बताओ। सर हम लोग वो निकाल लेंगे, ये जिस जिस सर्कल का कॉर्ड है उस सर्कल से 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा होगा, वो दोनों पॉइंट्स हम लोग निकाल लेंगे। तो हम्म वो दोनों पॉइंट्स निकाल लेंगे तो उसका सेंटर, उसका मिड पॉइंट हो जाएगा तीसरे सर्कल का सेंटर। मिड हम्म, पॉइंट निकल जाएगा तो 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी निकल जाएगा जो रेडियस होगा, तो इक्वेशन निकल आएगी। बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि मिड पॉइंट जो हो जाएगा वो सेंटर हो जाएगा, नहीं? यस सर। और अगर वो पॉइंट निकल गया तो हमें उस पॉइंट, वो जो पॉइंट होगा वो 2r के इक्वल होगा, नहीं? यही बोला है ना? यस सर। हाँ, तो फिर वहां से क्या रेडियस आ जाएगा। एक तो ऐसे कर सकते हैं, चलो ये जो बोला है, ये हम इसका मेथड देख लो पहले। ये बोला है जो एक सर्कल है तुम्हारा, ये वाला पहले, ये सर्कल, इस सर्कल का सेंटर क्या है जो तुम्हें गिवन है सर्कल, क्या 0,0 है? ये तो सबको समझ में आता होगा। हेलो? यस सर। हाँ। और एक ये जो लाइन है, ये क्या है, इसका कॉर्ड है, मान लो ये वाला लाइन है, ये कॉर्ड है। ये क्या है आपका, 3x + y + 5 = 0। अब बोला जी ये जो कॉर्ड है ना, ये एक किसी सर्कल का रेडियस, मतलब वो है, डायमीटर है। अगर किसी सर्कल का डायमीटर होगा तो क्या इससे पास करता हुआ सर्कल तो बनाएंगे ना भाई? बताओ, अगर किसी सर्कल का डायमीटर होगा तो तुम बोल सकते हो वो सर्कल कुछ इस टाइप का होगा। इसी सर्कल का आपको इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है ना? इक्वेशन फाइंड करना है इसका। तो क्या क्या करना चाहिए, एक तो ये बच्चा बोला
जो हमें क्या कर लें, जो एक सर्कल, ये जो सर्कल है और ये जो लाइन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि ये थोड़ा लेंदी सा पड़ेगा, लेकिन ठीक है। एक मेथड हम लोग ये भी देख लेते हैं, मेथड 1। इसने बोला है जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, और लाइन का इक्वेशन है क्या, y इक्वल्स टू अपन बोल सकते हैं -3x-5। इस सर्कल और लाइन को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या a और b अपने को मिल जाएगा। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा -3x-5 स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 25, और क्या ये तुम्हारा प्लस 30x इक्वल्स 30x प्लस 25 तो हमने कर दिया ना, 30x इक्वल्स टू 16, ऐसा बोलोगे क्या आप, चलेगा। अब देखो तो यहां से क्या आया, 10x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्लियर है सबको। हाँ सर। है। चलो अब बताओ तो इसका आप फैक्टर क्या क्या लिख दोगे, क्या क्या आ रहा है। 90 है, 90 को आप लिख दोगे क्या क्या आ रहा है इसका फैक्टर, 10। थर्टी और ये 3, फिर से 3, ये 5, 15 और अच्छा फैक्टर नहीं आ रहा है क्या इसका। हाँ सर, नहीं आ रहा है। हम्म कहीं एरर तो नहीं है, चेक करो तो एक बार। 9, 25 और ये 30x सही है, ये 9 आया। तब तो ये लेंदी पड़ जाएगा यार, कुछ और सोचे फिर। हेलो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला। हाँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला सोचते हैं, क्योंकि इससे फिर तो इरेशनल आएगा ना। इरेशनल, रुक जाओ यार। हम्म। इस मेथड से तो कर सकते हो ना तुम लोग, ए और बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके उसका मिड पॉइंट जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा। चलो लिख ही देता हूँ, आप कर लेना। यहाँ से तुमने सॉल्व किया सर्कल और इसको, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस -3x-5 स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो ये आ गया आपका, क्या आया था, 10x स्क्वायर था ना, 10x स्क्वायर प्लस 30x 30x प्लस प्लस 9। 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या इसका रूट जो आएगा वो x1 y1 x1 x2 आएगा। यस ठीक सर। है, x1 x2 आएगा तो क्या उसके साथ अपने को y1 y2 मिल जाएगा। तो यानी कि a पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप बोल देना x1, y1, और b पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोल देना आप x2, y2। तो सेंटर जो होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, यानी कि x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 होगा। और रेडियस किसके इक्वल होगा, तो मॉड AB/2 के इक्वल होगा। तो सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, सर्कल का इक्वेशन लिख देंगे, आ जाएगा। ठीक है ना, बोलिए, चलेगा। हाँ सर। चलेगा। अब मेथड 2 हम लोग बात कर लेते हैं। मेथड 2 में जो यार हमें इस सेंटर से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें या फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दें, तो क्या इसका सेंटर मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो जो इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, -3 है। तो इस लाइन का स्लोप किसके इक्वल होगा, m इक्वल्स टू 1/3 होगा, यानी कि टेन थीटा का वैल्यू कितना, 1/3 है। ऐसा है क्या, ये क्लियर है। वैसे ये फाइंड
करने की जरूरत तो थी नहीं, इसको हटा लो, क्यों परेशान हो गए। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? x माइनस एक्स वन, फॉर्मूला याद करो, x माइनस एक्स वन बाय ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाय बी इक्वल्स टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आप ऐसा लिखोगे? चलेगा? तो अगर हाँ। ऐसा लिखेंगे तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, x माइनस जीरो बाय ए के प्लेस पे क्या है भाई 3, y माइनस जीरो बाय बी के प्लेस पे क्या है 1, और यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा माइनस 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9, यानी कि ये 10 आ जाएगा। क्या ये तुम्हारा माइनस 1/2 आया? तो अगर x के बारे में देखोगे तो x तुम्हारा क्या आया? क्या ये माइनस 3/2, और y क्या आ जाएगा? क्या माइनस 1/2 आएगा? बताओ, क्या सेंटर मिल गया तुम्हें? सेंटर जो है आपका, वो सेंटर क्या आया? माइनस 3/2 माइनस 1/2। क्लियर है? हाँ चलेगा। अब सेंटर मिल गया तो हमें क्या चाहिए? हमें रेडियस चाहिए, यही चाहिए ना। अगर रेडियस चाहिए तो क्या तुम बोल सकते हो जो यार यहाँ पे अगर हम थोड़ा ज्योमेट्री से देखें तो ज्योमेट्री से देखेंगे तो ये क्या किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है, और इस सर्कल का रेडियस कितना है? 4 है। क्या ये 4 के इक्वल होगा? बताओ। ये येलो वाला सर्कल जो है, येलो वाले सर्कल का रेडियस कितना है? 4 है, यहाँ पे दे रखा है ना हमें ये स्टैंडर्ड हाँ फॉर्म में। सर। रेडियस इसका क्या है? 4 है। तो अगर हम इसको O को A से मिलाए तो वो 4 के इक्वल होगा। और हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो फाइंड कर सकते हैं ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर O से आप इस लाइन पे AB लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करोगे तो क्या ये 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा? 10 आएगा। तो क्या आया? 5/√10 आया। क्या ये सबको क्लियर है? बताओ, समझ में तो आ रहा होगा यस ना। सर। 5/√10 है। तो अब सोचो, ये तुम्हें P का वैल्यू भी पता है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो क्या ये अगर मैं बोलूं इसका सेंटर ये C है तो क्या AC तुम फाइंड नहीं कर सकते हो पाइथागोरस लगा के? AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ क्या ये OA स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बोलोगे? देखो तो कितना आ गया, OA स्क्वायर यानी कि कितना 16 माइनस P स्क्वायर बोले तो 25/10। ऐसा होगा क्या? हाँ सर। और ये किसके इक्वल आ गया? अगर कैंसिल करोगे तो 5 नीचे में 2 आएगा, ऊपर में कितना आएगा 5, यानी कि 32 माइनस 5 यानी कि 27 अपॉन क्या आ जाएगा 2। तो रेडियस क्या आ गया? यानी कि AC बोले तो रेडियस किसके इक्वल आ गया? तो √27/2 के इक्वल आया। बोलो, ऐसा हाँ है सर। क्या? ऐसा है। तो जब रेडियस ही मिल गया और सेंटर ही मिल गया तो इक्वेशन अपन लिख पाएंगे क्या? लिख हाँ सकते हैं। तो इक्वेशन लिख डालो और आंसर बता दो। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा उसका? सेंटर क्या था? यानी कि x प्लस 3/2 स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 27/2। हो जाएगा सॉल्व? कर लोगे? तो आपके पास ये दो मेथड है, इन दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अभी अगर इस सर्कल का सेंटर x1, y1 हो और रेडियस अगर a है या फिर r है, जो भी हो, तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या लिखोगे? चलो यहाँ पे रेडियस हम लोग r कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे बता दो? इस सर्कल का इक्वेशन तो अभी लिखना आपने सीखा था। तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई? अगर सेंटर आपको पता है और रेडियस पता हो तो इक्वेशन क्या लिखोगे? क्या ये x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर लिखोगे? ऐसा हाँ ऐसा लिखोगे। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कैसा दिखेगा हमें? सिंप्लीफाई करने के बाद ये कैसा दिख रहा है आपको? क्या यहाँ से दिखेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2
x1x माइनस 2y1y प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसा दिखेगा? बताइए। हाँ सर। चलेगा, ठीक है। अब सोचो, इसको हमने जो तुम्हें जनरल इक्वेशन पढ़ाया था उसमें तुम्हें बताया था, जो देखो यार, वो जनरल इक्वेशन अगर सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा तो सबसे पहले बोलोगे डेल नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलते हो? बताओ, डेल नॉट इक्वल्स टू 0 बताया था। अब उसको अगर इससे कंपेयर करें, अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या क्या हमें दिख रहा है? जो वो था इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई, ध्यान देना आप, 2h एक्स वाई प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर कंपेयर करके देखोगे तो अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब नीचे वाला जो जनरल इक्वेशन है 2 डिग्री का, अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा तो कंडीशंस क्या होंगे? कंडीशंस बता दो। क्या पहला कंडीशन अपन बोलेंगे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल होना चाहिए, यानी कि a इक्वल्स टू b, क्या पहला कंडीशन ये होगा? बताओ, हेलो। हाँ क्या सर। पहला कंडीशन, देखो ऊपर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, पहला कंडीशन तो ये बोल दोगे। दूसरा कंडीशन बोलोगे यार एक्स वाई का टर्म तो ऊपर में आता ही नहीं है सर्कल में, तो क्या ये h इक्वल्स टू b 0 होना चाहिए, ऐसा। और तीसरा कंडीशन अपन क्या बोल देंगे? डेल इक्वल्स टू 0, खत्म। ये 3 कंडीशन अगर अप्लाई कर दोगे इस वाले कर्व पे, ये जो 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन है, जैसे अगर ये 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो आप एक लाइन में बोल देते हो जो डेल इक्वल्स टू 0 होगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर डेल नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो अपने पास 3-4 कर्व एक साथ आ जाता है, तो उसमें से हम लोग बोलते हैं अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, तो डेल नॉट इक्वल्स टू 0, तो डेल नॉट इक्वल्स टू 0 और साथ में क्या बोलोगे? h इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, a इक्वल्स टू b होना चाहिए। अगर ऐसा होगा ये, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अब सोचो, सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगा वो क्या, कैसा दिखेगा? ध्यान देना, जैसे लाइन का जनरल इक्वेशन आप बोलते हो ना, lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0, या फिर ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जनरल इक्वेशन। ऐसे ही सर्कल का जनरल इक्वेशन जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या है? सर्कल का जनरल इक्वेशन है। सबको समझ में आ रही है बातें? बताओ, यहाँ पे जब तुम इसमें हाँ h सर। को 0 कर दोगे, a और b को इक्वल कर दोगे, तो बचा तो यही ना, यही लिखेंगे ना, ये आ गया। अब सोचो, अगर हमें इसको कंपेयर करना है अभी जो हमने ऊपर में लिखा है उससे, तो देखो ऊपर वाला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x1x माइनस 2y1y प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, तो सोचो इस सर्कल का जो सेंटर है तुम्हारा वो है x1 y1, तो अगर कंपेयर करोगे तो तुम बताओ x1 के प्लेस पे क्या लिखना चाहोगे? जी x1 के माइनस जी। माइनस जी लिखना चाहोगे। तो क्या यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? क्या ये 2g इक्वल्स टू माइनस 2x1 लिखोगे? तो देखो x1 इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस जी। ऐसे ही y का अगर कंपेयर करेंगे तो 2f इक्वल्स टू अपन क्या लिख देंगे? माइनस 2y1, तो y1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस f आ जाएगा। तो क्या इसका सेंटर हम लोग बोल सकते हैं, जब जनरल इक्वेशन दिया रहे तो उसमें से हम कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस जी माइनस एफ, ऐसा बोलोगे? बताइए। और अगर कांस्टेंट कंपेयर करोगे तो देखो c इक्वल्स टू क्या आपका? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो क्या r स्क्वायर इक्वल्स टू आप लिख सकते हो जो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस c, और x1 क्या है आपका? x1 आपका क्या माइनस जी के इक्वल है? तो क्या ये जी स्क्वायर प्लस ये वाला क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आप बताओ r इक्वल्स टू क्या लिख दोगे? क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, क्या आप ऐसा बोलोगे? बताइए। ये रेडियस आ गया। यानी कि अगर हमें जनरल इक्वेशन गिवन है, जनरल इक्वेशन मान के चलो, ध्यान देना आप, जनरल इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्या इसमें तुम सेंटर बता सकते हो? सेंटर क्या होगा? क्या इसका रेडियस बता सकते हो? रेडियस क्या होगा? बताओ सेंटर क्या होगा इसका? क्या माइनस जी कोमा माइनस एफ होगा? मतलब कोफिशिएंट, एक तरह से तुमने क्या बोल दिया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2 और माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2। क्या यही लिखना चाह रहे हो आप? बताइए। और रेडियस क्या आ गया भाई? क्या रेडियस किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के इक्वल होगा। क्या यहाँ सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? बताओ, चलेगा? यस सर। हाँ चलेगा। सर। तो अगर ये वाला क्वेश्चन देखें, बोला ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, its sides are parallel to coordinate axis, find the coordinates of its vertex। ठीक है भाई। सबसे पहले इस सर्कल का सेंटर हम लोग बता सकते हैं क्या? सर्कल का रेडियस हम लोग बता सकते हैं? जो गिवन सर्कल है ऊपर में, ये जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है, क्या इसका आप सेंटर बता सकते हो? सेंटर क्या होगा? क्या ये 1 कोमा माइनस 2 होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 और माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2, क्या यही आएगा? माइनस 1 कोमा 2, सॉरी 1 कोमा माइनस 2। क्लियर है सबको? हाँ सर। ऐसा है। अब सोचो तो अगर इसका रेडियस बताना हो तो रेडियस क्या लिखोगे? क्या यही 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस कांस्टेंट 3, तो रेडियस किसके इक्वल आ गया? √2 के इक्वल आया? बताओ, ऐसा है? हाँ सर। ऐसा है। अब चलो तुम ये सर्कल है, सर्कल के अंदर क्या है भाई? स्क्वायर है। ये सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है। बोला ना स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, तो इसके अंदर एक स्क्वायर फॉर्म कर लो, तो ये वाला आ गया। तो सोचो इस का जो सेंटर होगा, वो सेंटर तो तुम्हें पता है, सेंटर क्या आपका 1 कोमा माइनस 2 है। और रेडियस तुम्हें पता है, रेडियस कितना है भाई? √2 है। तो क्या ये वाला वैल्यू तुम्हें पता है? √2 है। ये वाला भी क्या होगा? √2 होगा। ये वाला भी किसके इक्वल होगा? √2 होगा। ये वाला भी √2 होगा। अब तुम्हें ये बताया गया है जो ये जो साइड्स है, ये साइड्स x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है, ऐसा बोला है ना? बोला है ना साइड्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। ऐसा है। अगर स्क्वायर है तो आपको ये भी पता होगा, जो ये जो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा होगा, क्या वो 90 पे इंटरसेक्ट 90 कर रहा डिग्री। होगा? 90 पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अगर ये साइड 2 है, √2 है, और ये √2 है, तो क्या तुम इसके बारे में बता सकते हो ये जो AB होगा इसका लेंथ कितना होगा? अरे पाइथागोरस लगा दो ना भाई। तो 2 + 2 कितना आ जाएगा? 2 के इक्वल आएगा? 2 के इक्वल आएगा। तो साइड लेंथ तुम्हें पता चल गया कितना है? 2 है। तो अगर ये 2 है तो तुम बता सकते हो जो इसका हाफ जो होगा वो किसके इक्वल होगा? ये 1 और ये 1 होगा? हाँ सर। बताओ, ऐसा होगा। तो अगर सोचो हम क्या करें, इसका मिड पॉइंट यानी कि ये जो डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है हमें 1 माइनस 2 है, तो तुम बताओ इससे इसका जो b का जो कोऑर्डिनेट होगा, क्या वो उसके x कोऑर्डिनेट पे 1 ऐड करोगे? बताओ, हर एक साइड का लेंथ कितना है? 2 है, 2 है, ऐसा है। तो x कोऑर्डिनेट में अगर 1 ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट में अगर हमें क्या करना पड़ेगा, इससे एक नीचे आ रहे हैं ना,
बताओ। यस सर यस। हाँ, एक नीचे, क्योंकि ये वाला लेंथ भी तुम्हारा 1 है, ये वाला भी लेंथ तुम्हारा 1 है, मतलब हर एक लेंथ ये जो है 1 1 है ना। तो अगर एक नीचे आओगे तो क्या ये -3 हो जाएगा। और सोचो ये 1 है, अगर इसमें से x कोऑर्डिनेट में एक माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट में यानी कि इसके पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, -3 ही होगा। इसमें सोचो x कोऑर्डिनेट यानी कि b के परपेंडिकुलर ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट तो फिक्स होगा, y कोऑर्डिनेट एक 1 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसमें क्या करें, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट -1 के इक्वल होगा। क्या ऐसा आएगा क्या? हाँ सर। ऐसा आएगा। सिंपल है ना, टफ तो नहीं है ना। बताओ। नो। नहीं है। चलो इसके बारे में बताओ तो। देखो इधर जेई मैन ने पूछा है हाल फिलहाल में, अभी देखो थ्योरी पार्ट कितना कम किए हैं, और देखो क्वेश्चन सब बन रहा है, सब आ रहा है। ले स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इतना with its sides are parallel to coordinate axis। देखो अभी सिमिलर क्वेश्चन है। then the distance of the vertex of this square which is nearest to the origin। भाई जब वर्टेक्स आ जाएगा तो हम तो बता देंगे ना कौन सा ओरिजिन के पास वाला है। क्या सिमिलर क्वेश्चन है? यस सर। तो सबसे पहले तो रेडियस बता, सॉरी सेंटर बता दो, सेंटर क्या आ रहा है इसका? 3, -4। 3, -4, बहुत बढ़िया। रेडियस क्या आ जाएगा भाई? 9 + 16 और माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, 103। ऐसा बोलोगे? क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ 128 आया, 125 आता तो काम अच्छा हो जाता। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हो, 64 × 2, 8√2 बता दोगे। ठीक है, चलेगा। अब क्या यहाँ पे ड्रॉ कर लें, ध्यान से देखना। सर्कल तो बहुत गंदा बन गया भाई। तुम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हो ना अच्छे से? ये आ गया सर्कल, ठीक है ना। इस सर्कल का सेंटर पता है आपको, और इसी के अंदर क्या है आपका, स्क्वायर है। स्क्वायर, ठीक है ना। और सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो तुम्हें पता है 3, -4 है, और रेडियस भी तुम्हें पता है भाई कितना है, 8√2 है। ये भी क्या हो जाएगा, 8√2 हो जाएगा। ये भी आ गया 8√2। अब क्या सेंटर पे इसका डायगोनल जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा क्या वो 90 पे इंटरसेक्ट करता है क्या? करता है। तो ये जो साइड, अगर इसको अपन ए बोल दें, इसको बी बोल दें, इसको सी बोल दें, इसको डी बोल देंगे, तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? क्या ये 128 + 128 के इक्वल होगा? ऐसा बताओगे आप? बोलो भाई, यही आएगा ना। यस सर। चलेगा। तो ये तुम्हारा डायरेक्ट दिख रहा होगा, क्या ये 16 के इक्वल आएगा? ऐसा है, क्योंकि अंदर से √2 कॉमन लेते हैं, अगर ऐसा लिखते हैं तो क्या ये 16 के इक्वल आएगा? तो ये जो ए बी साइड है ये 16 आ गया, ये भी 16 आएगा, ये भी 16 आएगा, और ये भी 16 आएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? बताओ। हाँ सर। क्लियर है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना बोल दोगे, 8। ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, और ऊपर जाओगे क्या वो भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, हर कोई 8 8 है। ऐसा है। लो, अब सोचो सेंटर से अगर हम राइट चले तो कितना चलना पड़ेगा, 8 डिस्टेंस, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 8 अगर ऐड कर दोगे 3 में तो क्या ये 11 हो जाएगा। और क्या -4 में भी तुम 8 ऐड करोगे? बताओ, तो क्या ये 4 हो जाएगा? इसमें क्या करेंगे अपन, 8 माइनस करेंगे तो क्या ये -5 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट में क्या यही 4 होगा, क्योंकि पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के।
और इसमें सोचो अगर 8 ऐड किए तो ये 11 हो गया, और इसमें से 8 अगर माइनस करोगे तो क्या ये -12 होगा। ये सब तो तुम लोग को आता होगा भाई, इतना तो मान सकता हूं मैं। अब इससे कितना 8 नीचे चलोगे तो कितना हो जाएगा -12। क्या ये सब कोऑर्डिनेट तुम्हें फाइंड करना आता है? तो नियरेस्ट वाला कौन सा दिख रहा है तुम्हें? अगर तुम देखोगे D। ओरिजिन से नियरेस्ट वाला, क्या -5,4 आ रहा है क्या? बताओ, यही होगा ना। तो उसका डिस्टेंस पूछ रहा है ओरिजिन से, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। तो कितना आएगा ये, √41 आएगा। आंसर आ जाएगा ये वाला। देखो ऐसा क्वेश्चन सब पूछा है, तुम लोग से तो होना चाहिए ना। हाँ सर। देखो 2 लगातार बात पूछ लिया है मतलब। चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ तुम इसको। like if the area of an equilateral triangle inscribed in the circle इतना is this, then the C is equal to। सर एक बार पीछे लो कर दीजिए, मुझे क्वेश्चन नोट करना। बाद में कर लेना ना, अभी तुरंत भेज दूंगा मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। इसमें if the area of an equilateral triangle inscribed in the circle, तो इस सर्कल के अंदर क्या है आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सारा खेल ज्योमेट्री का है, ठीक है ना। पहले सर्कल ड्रॉ कर लो। हाँ, अब इस सर्कल के अंदर अपन क्या कर लें, इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया A B C, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। क्या इस सर्कल का सेंटर बता सकते हो आप, सेंटर क्या होगा? -5,6 होगा, -6 होगा क्या? ये तो अब सबको फाइंड करना आ गया होगा ना। हाँ सर। और रेडियस आप क्या बता दोगे? 25 + 36 - C, यही होगा। यहां से आ गया ये कितना, 61 - C, ऐसा बोलोगे। अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है भाई? √3/4R²। हाँ, अगर ये इसका लेंथ AA है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, √3/4A²। और ये है 27 √3। तो √3 कैंसिल कर दें तो A = कितना लिख दोगे? क्या ये 27 × 4 होगा? और क्या ये A = तुम्हारा, इससे 3 बाहर, यानी कि क्या ये 6 √3 होगा? ऐसा आ गया। अब तुम्हें C चाहिए तो C के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें रेडियस मिल जाए इस सर्कल का तो क्या C का वैल्यू मिल जाएगा? बताओ ऐसा है क्या? हाँ सर। थोड़ा सा ज्योमेट्री का हेल्प लेते हैं। तो क्या कह सकते हैं, तो यार ये वाला और ये वाला अगर हम मिला दें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। ये क्योंकि सेंटर तो हमें पता है, ठीक है, सेंटर आपका क्या है, -5, -6 है। और ये वाला एंगल क्या होगा, 30 होगा। ये रेडियस है, ऐसा है। और ये वाला लेंथ कितना होगा, क्या ये A/2 के इक्वल होगा? बताओ, ऐसा ही होता है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी तो आपको पता है ना। हाँ सर। हाँ, A/2 होता है। तो अब सोचो यहां से अगर मैं cos 30 लिखूं तो cos 30 = क्या लिख सकता हूँ, A/2, यानी कि क्या ये 3√3/R लिख सकता हूँ क्या? और R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3√3/cos 30 का वैल्यू कितना बोलते हो, √3/2। तो ये दोनों कैंसिल, तो क्या ये 6 के इक्वल होगा R? बोलिए। 25। 25 आंसर आ रहा है। गुड। तो अब इस यहाँ पे जो R है, R के प्लेस पे रख दो, तो क्या लिख सकते हैं, क्या ये 36 = 61 - C, और C का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 D। 25। क्या बहुत टफ क्वेश्चन था क्या? सर D। नो सर। नहीं है ना, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है।
चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी जेई का है। इसको देखो तो, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, ठीक है ना, विच रोल ऑन द आउटसाइड द सर्कल। एक सर्कल है, ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ो और एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो। ये दिख रहा होगा अब तो क्लियर। हाँ सर। बोला है जो ऐसे सर्कल का सेंटर का लोकस निकालना है आपको, जिसका रेडियस क्या है भाई 1 यूनिट है, और वो एक सर्कल है, उसके आउटसाइड में वो रोल कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा है। तो यानी कि इस सर्कल, ये जो ब्लू कलर का सर्कल है, इसके सेंटर का लोकस निकालना है ना, तो जिसका लोकस निकालना होता है उसको आप क्या करते हो, h, k से लेट करते हो आप, बताओ, यही करते हो। पता है एक ये बड़ा सा सर्कल दे रखा है, उस सर्कल के ऊपर में एक छोटा सा सर्कल है जो कि चारों साइड रोल कर रहा है, ऐसा घूम रहा है, और उस सर्कल का जो रेडियस है वो दे रखा है 1 यूनिट है। तो पूछ रहा है जो उस सर्कल का सेंटर का आप क्या बता दो, लोकस बता दो। आपको ये भी पता चल रहा होगा जो उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो भी एक क्या सर्कल पे ही लाई कर रहा होगा क्या, ऐसा ऐसा है। तो सोचो इस जो सर्कल है बड़ा वाला सर्कल, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, क्या इसका सेंटर हमें पता है? -3/2, 3 है क्या, यानी कि इसका सेंटर पता है -3/2, 3 है। क्लियर है सबको, ऐसा हाँ पता है, सर। ठीक है। तो अब सोचो इसका रेडियस भी तुम्हें पता है, रेडियस क्या है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिख दोगे, 9/4 प्लस 9 प्लस क्या हो जाएगा 9, ऐसा। क्लियर है सबको, अगर 9 कॉमन ले लोगे तो बाहर में 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 2, ऐसा। तो क्या ये तुम्हें दिख रहा है, ये 9/2 के इक्वल आ जाएगा। क्या ये बातें सबको क्लियर है? बड़े वाले सर्कल का रेडियस ही पता है और छोटे वाले सर्कल का भी रेडियस पता है 1 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये किसके इक्वल होगा, 1 यूनिट के इक्वल होगा, बताओ। यस सर। तो अगर मैं इसके सेंटर से, ठीक है ना, इसको C1 बोल देता हूँ, इसको C2 बोल देता हूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ C1 और C2 का जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। यानी कि क्या ये 9/2 प्लस 1 के इक्वल होगा, क्या ये 11/2 के इक्वल होगा, बताओ, ऐसा होगा। तो C1 C2 का डिस्टेंस भी तो आप लिख सकते हो, क्या बोल सकते हो, C1 C2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या ये 121/4 लिख सकते हो। क्या यहाँ से क्या अपन लिख सकते हैं, h माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 स्क्वायर प्लस k माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 121/4। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से x प्लस 3/2 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 121/4। क्या ऐसा बताओगे और इसको सॉल्व करके आंसर बता दोगे आप, बताइए। बी आ रहा है चलेगा सर। जी, बी आ रहा है। क्या ये सबको क्लियर है? हाँ ना, बोलो। यस सर। हाँ सबको समझ में तो आ रहा है ना, ऐसा नहीं बिल्कुल ऊपर ऊपर पास कर रहा है, हाँ सर। नहीं है ना, आ रहा है। ठीक है, तो इसको आज अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे अपन कंटिन्यू करेंगे।